आइए आज हम इस वीडियो में वर्ब फर्स्ट में एस, ई एस और आई एस जोड़कर अपना एक नंबर क्लियर करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको आईएनजी जोड़ना बताया था, जो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। आईएनजी जोड़ने के लिए कुछ नहीं, केवल दो रूल हैं। ई है तो ई को हटा दो और आईएनजी जोड़ दो। यदि अंतिम अक्षर आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले सिंगल वोवेल है तो आप इसमें आईएनजी जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे तो आपका एक नंबर भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसमें नहीं कटेगा। तो आज हम बात करेंगे कि वह फर्स्ट में एस, ई एस और आई एस जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि एस, ई एस, आई एस आई एन जी का ही एक भाई है, एक बहन है। इससे रिलेटेड भी 3 नियम हैं। यदि आप इन 3 नियमों को, 3 रूल्स को ध्यान में रख लेते हो तो ये स्टेप भी आपका क्लियर हो जाएगा और 8 से लेकर 11 तक आपके 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ई एस किस कंडीशन में जोड़ा जाता है, आई एस किस कंडीशन में जोड़ा जाता है और एस किस कंडीशन में जोड़ा जाता है। मेन रूल में जो फर्स्ट रूल मैं आपको बताऊंगा वो इन तीनों पर लागू होगा। एस, ई एस, आई एस जोड़ने के लिए फर्स्ट रूल आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है जुड़ेगा वर्ब में, लेकिन आपको सब्जेक्ट फॉलो करना होगा, सब्जेक्ट को ध्यान में रखना होगा। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जिसके बारे में अपन ने पूर्व में चर्चा कर ही ली है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी आप एस, ई एस, आई एस जोड़ पाओगे। प्लूरल के साथ एस, आई ई एस और ई एस नहीं जोड़ सकते हैं और आप जोड़कर आ जाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन यही हो गई कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल के साथ ये कार्य नहीं करता है। एस में भी यही रूल है, ई एस में भी यही रूल है, आई ई एस में भी यही रूल है कि एस, ई एस, आई एस जोड़ने से पहले ये देख लेना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तभी आपको एस और ई एस जोड़ना है, अदरवाइज नहीं जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए सी रीड ए बुक। अब आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है। यह है आपके 8 से 11 तक की कक्षाओं में आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। तो देखिए, फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं। हमें एस, ई एस, आई एस जोड़ना है। किस तरह से जोड़ेंगे, वर्ब में जोड़ना है लेकिन सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तभी आप जोड़ सकते हो एस, आई एस, ई एस, अदरवाइज नहीं। तो देखिए, यहाँ आपका सब्जेक्ट सी है जो कि सिंगुलर है, आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। तो आपको क्या करना है, आर ई ए डी, अभी मैं बता देता हूँ इसमें क्या जुड़ेगा, एस,
आगे हम सीखेंगे इसमें एस ही क्यों जुड़ा, IS भी तो जुड़ सकता था, ES भी तो जुड़ सकता था। आप पूछ सकते हो आपने एस ही क्यों जोड़ा, ये हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। देखिए, तो इसका सेकंड रूल हो गया ES जोड़ने का, बता रहा हूं। पहला रूल तो तीनों के साथ काम करेगा। ES जोड़ने के लिए आपको जो वर्ब दी जाएगी के अंत में यदि SH मिल जाए, CH मिल जाए, OH मिल जाए, O मिल जाए, SS मिल जाए या फिर X मिल जाए, इनमें से कोई सा भी लेटर यदि आपको वर्ब्स के अंत में मिल जाता है, आपको SS भी मिल सकता है, CH भी मिल सकता है, OH भी मिल सकता है, O भी मिल सकता है, SS भी मिल सकता है, तब आपको क्या जोड़ना है, उसमें ES जोड़ देना है विद्यार्थियों। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे रहा हूं टीच, देखिए अंत में क्या मिल रहा है आपको, CH, तो आप इसमें ES जोड़ देंगे। ES जोड़ने से पहले ये देख लेना, वही पहला रूल आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको आते हुए भी ये गलत हो जाएगा। आप ये देखो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी ये कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक वैसे ही आपको मिल जाए पास, तो वही रूल है। देखिए यहाँ SS आ गया, तो आप इसमें भी क्या जोड़ दोगे, ES। ऐसे ही आपको गो मिल जाए, अंत में देखिए O आ गया, तो इसमें भी आप क्या जोड़ दोगे, ES। ऐसे ही आपको कैच मिल जाए, CATCH, तो वही रूल है, आप इसमें भी क्या जोड़ दोगे, ES। तो आशा करता हूँ ES जोड़ना आप सीख गए होंगे। मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि किसी भी वर्ब के अंत में यदि आपको ये मिल जाए, इनमें से कोई भी एक SH, CH, OH, O, SS या फिर X, तो आप उनमें ES जोड़ दोगे। थर्ड रूल की अपन बात करें तो वो होता है IES जोड़ना। IES जोड़ने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी वर्ब के अंत में, किसी वर्ब के अंत में आपको Y मिल जाता है, किसी वर्ब के अंत में यदि आपको Y मिल जाता है तो उसमें 100% आपको Y को हटाकर IES जोड़ देना है। यदि किसी वर्ब के अंत में आपको Y मिलता है तो आप Y को हटाकर ES जोड़ेंगे, IES जोड़ेंगे। जैसे क्राई, ट्राई, फ्राई, ड्राई, इस तरह से कोई भी वर्ब हो जिसके अंत में Y हो और Y मिलते ही आपको Y को हटा देना है और उसमें IES लगा देना है, तो आपका नया वर्ड बन जाएगा क्राइज, ट्राइज,
फ्राइज, ड्राइज। इस तरह से हम आईएस जोड़ना सीख गए, ईएस जोड़ना सीख गए। एस जोड़ना आपको बिल्कुल फ्री में आ जाएगा। वो कैसे? यदि आपको ईएस जोड़ना आ गया तो ईएस के लिए आप ध्यान में रखोगे कि वर्ब के अंत में एसएचओ, सीएचओ, ओएचओ, ओ हो, डबल एस हो या फिर एक्स हो, इनमें से एक आपको मिलते ही आप जोड़ देंगे ईएस। दूसरी हमने बात की आईईएस की। यदि किसी वर्ब के अंत में आपको वाई मिलता है तो आप वाई को हटाकर आईईएस जोड़ेंगे, जैसे कराई, ट्राई, फ्राई, ड्राई। इन तमाम वर्ड्स में अंत में आपको वाई दिख रहा है तो आपने क्या किया? वाई को हटा दिया और आईईएस बिठा दिया। तो ये हो गया क्राइज, ट्राइज, फ्राइज, ड्राइज। इनके अलावा तो चौथा अपना रूल बन जाएगा एस जोड़ने का। यदि इन दोनों के अतिरिक्त ईएस और आईईएस का रूल आपको पता है तो एस ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा कि उपरोक्त के अलावा, उपरोक्त मानी ऊपर दिए हुए नियम, उपरोक्त के अलावा सभी के साथ एस जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कुक दे दिया आपको। अब देखिए इसके अंत में ना तो एस एच, सी एच, ओ एच, ओ, डबल एस या एक्स मिला तो ई एस आप जोड़ नहीं पाओगे। ना ही इसके अंत में वाई मिली तो आप आई एस भी नहीं जोड़ पाओगे। तो आपके पास विकल्प ही नहीं है, विकल्प बचा आपके पास केवल एस का, तो आप इसमें जोड़ दोगे एस, तो ये बन जाएगा कुक्स। ऐसे ही दूसरा ले सकते हो, राइट ले लो। अब देखिए ई का कोई नियम नहीं बनाया है मैंने, तो इसमें भी आप जोड़ दोगे एस, राइट्स। ऐसे ही आप ले लो, मेक ले लो, तो इसमें भी एस जोड़ देंगे, मैक्स। इस तरह से आप एस, ई एस, आई एस जोड़ना सीख चुके हो। इससे रिलेटेड आपको 8 से लेकर 11 तक की फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा और ये नियम आप ध्यान में रख लेते हो, अपनी कॉपी में लिख लेते हो, आराम से इसको याद कर लेते हो और ग्रामर लेकर एक बार इस पर आप प्रयास कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से आपको 1 नंबर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस तरह से एक नंबर, जैसे आपको आईएनजी का 1 नंबर बताया मैंने, एस, ई एस, आई एस से संबंधित आपको 1 नंबर बताया, तो 1 + 1 2 हो गए। तो विद्यार्थियों बूंद बूंद से ही गड्ढा भरता है। इस तरह का कोई वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको इस तरह से कुछ बना कर दे दिया जाए और 80 नंबर आपको प्राप्त हो जाए। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है और आपने ऐसा कहीं देखा भी नहीं होगा। आपने वो कहावत तो सुनी ही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे और सतत प्रयास से ही सफलता मिलती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।